हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं डेविड कुमार आप सभी का प्रज्ञान कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट एग्जाम 2026 जो कि अगले महीने फरवरी में 8 तारीख दिन रविवार को आयोजित होने जा रहा है। उस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी, सभी मेरे साथी ईवीएस की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस का चैप्टर 1 जिसका नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, बाल विकास में परिवार और दोस्तों का क्या महत्व होता है। आखिरकार परिवार, मित्र या फिर जो नेबर है, पड़ोस या रिलेटिव्स यानी संबंधी जो हैं, वो इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं बच्चे के विकास में, चाहे वो उसका सोशल डेवलपमेंट हो, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो। ये सभी टाइप के डेवलपमेंट में चाइल्ड की जो फैमिली है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो जिन भी छात्रों को, जिन भी विद्यार्थियों को, जिन भी साथियों को सीटेट एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन करनी है और आप लोग चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हों या फिर पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हों, दोनों के लिए ही ये वीडियो होने वाली है हेल्पफुल। इसमें आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के तहत पूछे जाने वाले ईवीएस में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि लर्निंग थ्रू फैमिली, पीयर्स एंड कम्युनिटी। यानी जो बच्चा है वो अपने परिवार से क्या सीखता है, अपने पीयर्स, उसके जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे क्या सीखता है, या फिर वह अपने आस-पास के माहौल से क्या सीखता है। आस-पास में जो रह रहे संबंधी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या फिर पड़ोसी होते हैं, उनका बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। और थ्योरी के बाद में क्विक रिवीजन के तौर पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस वीडियो से आपने कितना सीखा है और जो सीखा है उसमें से कितना आपको याद है। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ में, इसी जोश के साथ में और 8 फरवरी को आयोजित होने वाली जो परीक्षा है, उसको लक्ष्य करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमारा जो सेंटर है, जो केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी की जो ईवीएस है, ठीक है? इसकी तैयारी हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, साथियों, आते हैं मेन कंटेंट पर। तो मेन जो कंटेंट है वो है व्हाट इज़ ए फैमिली? मेन क्वेश्चन क्या है, आखिरकार परिवार क्या है, ठीक है? तो देखिए इस वीडियो में ना आप बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सीखने वाले हैं, ओके? बिल्कुल मैं आपको ज़ीरो से लेकर के चलने वाला हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डर क्या है वीडियो होने वाली है। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये मान के चलिए कि आप बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है? और व्हाट इज़ अ फैमिली, ये सीटेट के लिए बड़ा ही क्या इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है। फैमिली क्या है? फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह हू लिव टुगेदर, जो साथ में रहते हैं एंड केयर फॉर ईच अदर, और जो एक-दूसरे की क्या है देखभाल करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट सोशल ग्रुप। जो फैमिली है ना, ये फर्स्ट सोशल ग्रुप होता है किसी भी चाइल्ड का, ठीक है? इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है? बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट। फैमिली प्रोवाइड्स लव, प्रोटेक्शन, फूड, शेल्टर एंड वैल्यू। ये इंपॉर्टेंस हो जाती है किसी भी चाइल्ड यानी बच्चे के लिए। इसीलिए तो ज़रूरी होती है फैमिली किसी भी चाइल्ड के लिए, क्योंकि वहाँ से बच्चे को लव, प्रोटेक्शन, फूड, शेल्टर, ठीक है? एंड वैल्यूज़, ये सब क्या है मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, फैमिली शेप ए चाइल्ड। देखो चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार यानी बाल मनोविज्ञान के अनुसार, जो फैमिली है ना वो बच्चे को किस प्रकार से शेप करती है ना? नंबर 1 उसके बिहेवियर को शेप करती है, नंबर 2 उसके एटीट्यूड को, नंबर 3 उसमें इमोशनल डेवलपमेंट। और सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इंपॉर्टेंट जो टर्म है जो आपको याद रखना, वो ये रखना है कि फैमिली प्राइमरी एजेंसी होती है किस चीज की? सोशलाइजेशन की। किस चीज की? सोशलाइजेशन की। ये जो सोशलाइजेशन वर्ड है ये सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इतना आपको याद रखना है। अब हम जानेंगे कि व्हाई फैमिली इज इंपॉर्टेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। हालाँकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और आप समझ भी गए होंगे कि हाँ, चाइल्ड के डेवलपमेंट में फैमिली का बड़ा ही क्या है महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक बार फिर से बिंदुवार तरीके से हम समझ लेते हैं। फैमिली जो है इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है चाइल्ड के लिए यानी बच्चे के लिए, ओके? अपने परिवार में रह कर के बच्चा जो है सिक्योर फील करता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है हर प्रकार से। इसके अलावा हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
बच्चे का जो व्यक्तित्व का विकास है ना, वो बच्चे के परिवार पर क्या है, निर्भर करता है। नेक्स्ट है डेवलप्स सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग। बच्चा अपने परिवार में रह कर के एकदम महफूज़, मतलब कि सुरक्षित महसूस करता है। उसको इस बात का एहसास होता है कि वह अपनों के साथ में है। सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग, ठीक है ना? फर्स्ट प्लेस वेयर चाइल्ड लर्न, ये जो फैमिली है ना, ये वह पहला स्थान होता है जहाँ से बच्चा सीखना स्टार्ट करता है, सीखता है। क्या-क्या सीखता है? लैंग्वेज सीखता है यानी भाषा सीखता है, शेयरिंग सीखता है किस प्रकार से संसाधनों को, रिसोर्सों को या चीज़ों को, है ना? चीज़ों को शेयर करना है, एक-दूसरे के साथ में मिल-बाँट करके खाना-पीना है या मिल-बाँट करके उसको इस्तेमाल करना है। कोऑपरेशन हो गया है, सहयोग की भावना हो गई है और देखो जो डिसिप्लिन है ना, अनुशासन, वह भी बच्चा अपने फैमिली से ही क्या है, सीखता है। ओके? नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ क्या हैं? और ये भी सीटेट के लिए क्या है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो जो फैमिली के टाइप हैं वो 4 मेन टाइप होते हैं फैमिली के। फर्स्ट वन इज़ द न्यूक्लियर फैमिली। ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, ये छोटा परिवार इसको आप कह सकते हैं क्योंकि इस फैमिली में पेरेंट्स यानी माता-पिता या बच्चे के अभिभावक और बच्चा खुद, ठीक है? ये 2 शामिल होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप की फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार इसको बोलते हैं। अब क्योंकि संयुक्त परिवार की बात हो रही है तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन-कौन से फैमिली मेंबर्स के रूप में इसमें पेरेंट्स होते हैं, माता-पिता या अभिभावक होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? माता-पिता के भी माता-पिता यानी दादा-दादी, अंकल्स होते हैं, आंट होते हैं, चाचा-चाची जो कि साथ में रह रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये बड़ा परिवार हो जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड जो फैमिली है वो अगर हम आस-पास के जो नियर बाय में पड़ोस में रह रहे जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है? इसको अगर आप कहें तो जो मोहल्ला होता है, क्या होता है? मोहल्ला होता है या फिर कह सकते हो कुनबा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कुनबा भी कह सकते हो, है ना? तो जो कुनबा है वो एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो सिंगल पेरेंट फैमिली है, ओके? और सिंगल पेरेंट फैमिली का मतलब है वन पेरेंट यानी माता-पिता में से कोई एक ही बच्चे की क्या है परवरिश करता है, ठीक है? तो इस प्रकार की अगर फैमिली है तो उसको सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। अब सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नो फैमिली टाइप इज़ बेटर दैन अनदर। अगर आप फैमिली टाइप का कंपैरिज़न करते हो, ठीक है? लेकिन कंपैरिज़न के पीछे जो बेस है ना, वो लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग की दृष्टि से अगर देखा जाए, ओके? तो कोई भी जो फैमिली है ना, वो दूसरी फैमिली से मतलब फैमिली का जो टाइप है, वो किसी दूसरी फैमिली के टाइप से बेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे सिंगल पेरेंट फैमिली हो या एक्सटेंडेड हो या जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर हो, जो चाइल्ड है, वो सभी टाइप की फैमिलियों में ही क्या है, लर्न करता है, सीखता है। ओके? तो इसलिए फैमिलियों का जो कंपैरिज़न है, वो अगर करेंगे तो कोई भी फैमिली दूसरी फैमिली से बेटर नहीं होती है। अब हम जानेंगे कि फैमिली मेंबर्स का रोल क्या-क्या होता है क्योंकि फैमिली में आपको पता है पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओके? अंकल, आंट ये सब होते हैं या अगर नहीं भी हों सिंपली यानी पेरेंट्स हों और सिबलिंग्स हों तो इन सभी का कुछ ना कुछ तो रोल होता ही है। बच्चा परिवार के हर एक सदस्य से कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। तो देखिए पेरेंट्स का जो रोल है ना वो क्या है? पेरेंट्स से बच्चे को आखिरकार मिलता क्या है? अथाह प्रेम मिलता है, अथाह स्नेह मिलता है, ठीक है? प्यार मिलता है, गाइडेंस मिलती है, इसके अलावा एजुकेशन मिलता है। कहा जाता है कि जो बच्चे की माँ है, वो फर्स्ट टीचर होती है बच्चे के लिए, पहली शिक्षक होती हैं, ठीक है? तो एजुकेशन भी यहीं से स्टार्ट होती है। यानी बच्चा पहले तो अपने घर पर ही सीखता है, ओके? क्योंकि पैदा होते ही तो उसको स्कूल में नहीं भेज दिया जाएगा। वो शुरुआत के 3 साढ़े 3 साल, ठीक है? घर पर ही रह कर के सीखता है, अपने सगे-संबंधियों को का व्यवहार देखता है, किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है? तो डिसिप्लिन भी क्या है वो अपने पेरेंट्स उसको डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल होता है? ग्रैंड पेरेंट्स का रोल है मोरल वैल्यूज़ बच्चे में, जो नैतिक मूल्य हैं, सदाचार की जो बातें हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स से ही आती हैं। कल्चर हो गया, स्टोरीज़ हैं और जो इमोशनल सपोर्ट है, बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखता है। सिबलिंग का क्या रोल होता है? जो भाई-बहन होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? शेयरिंग, भाई-बहनों से वो शेयर करना सीखता है। एडजस्टमेंट सीखता है, अलग-अलग टाइप की सिचुएशन में किस प्रकार से एडजस्ट करना है और कोऑपरेशन की सहयोग की भावना भी बच्चा अपने सिबलिंग से सीखता है। ये यहाँ पर जो रोल है ना बड़े ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आगे हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्वेश्चन इन्हीं तथ्यों से पर बेस्ड होंगे, तो इसलिए इनको अच्छे से आप समझते रहिए। अब हम जानते हैं नेबर्स या जो रिलेटिव्स होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? उनका रोल होता है सोशल लर्निंग मतलब जो चाइल्ड है, बच्चा है, नेबर्स से या रिलेटिव्स से ना सोशल लर्निंग सीखता है। ओके? सामाजिक क्या है उसका अधिगम होता है। अब देखते हैं हम पेट्स या फिर एनिमल्स भी होते हैं घर में।
तो पेट और एनिमल्स से भी चाइल्ड क्या है लर्न करता है, सीखता है। ओके, क्या-क्या सीखता है? एम्पैथी जो भावना होती है, दया की भावना, ओके, और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ज़िम्मेदारी की जो भावना है, वह बच्चा अपने घर में जो उसके पेट्स होते हैं, पालतू पशु जो जानवर होते हैं, उनसे वह सीखता है। तो इसमें अभी तक आपने जाना कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनका क्या-क्या रोल होता है, यह आपने अभी जाना। ठीक है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि लर्निंग जो है, वो सिर्फ़ कॉपी पेन लेकर के ही नहीं आती है, बल्कि बच्चा प्ले के माध्यम से यानी खेल के माध्यम से भी लर्निंग करता है, सीखता है। और ये पॉइंट सीटेट की पेडागोगी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो प्ले है यानी जो खेल है, ये एक प्राकृतिक तरीका है लर्निंग का, सीखने का, अधिगम का ये क्या है एक प्राकृतिक तरीका है। यानी नेचुरली बच्चा प्लेइंग के माध्यम से भी सीखता है। चिल्ड्रन जो है वो लर्न करते हैं कॉन्सेप्टों को और विदाउट प्रेशर यानी जो प्ले है, खेल है वह बच्चे को बिना किसी दबाव के कॉन्सेप्टों को क्या करता है, सीखने में मददगार होता है। कैसे? एनसीईआरटी में जो एग्ज़ाम्पल्स गिवन हैं, हाइड एंड सीक का गेम हो गया, है ना? जो छुपम-छुपाई बोल देते हैं। अंताक्षरी का गेम हो गया या फिर पिट्ठू हो गया, ओके? या फिर किसी दूसरे प्रकार का गेम क्यों ना हो, सभी खेलों से बच्चा सीखता है। वह क्या-क्या सीखता है? देखिए जो प्ले है, गेम है वो कौन-कौन सी फीलिंग्स को, कौन-कौन सी स्किल्स को बच्चे में डेवलप करता है। बच्चा सोशल स्किल्स सीखता है, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट क्या है गेम के थ्रू यानी प्ले के थ्रू होता है, खेल के थ्रू और इमोशनल बॉन्डिंग भी क्या है बच्चा यहाँ से सीखता है। ओके? तो यह आपने जाना कि जो प्ले है यानी खेल है वो किस प्रकार से लर्निंग के प्रोसेस में अधिगम का जो प्रक्रिया है उसमें क्या होती है, मददगार होती है। ठीक है? तो आप लोगों को इनको याद रखना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है रोल ऑफ कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। जो बाल विकास है, उस बाल विकास में अब हम जानेंगे कम्युनिटी का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। कम्युनिटी की जो भूमिका है, वो पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो कम्युनिटी है, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या-क्या शामिल होता है? तो देखो कम्युनिटी में शामिल होते हैं पड़ोसी, है ना? फ्रेंड्स, जो मित्र हैं या फिर रिलेटिव्स, ये कम्युनिटी में शामिल होते हैं। तो अगर हम चाइल्ड के डेवलपमेंट को कम्युनिटी के रोल के उससे सीख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिटी क्या है? बच्चे का आस-पास का जो पड़ोस हो गया, मित्र उसके हो गए या जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो सब कम्युनिटी में आते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि चिल्ड्रन लर्न कोऑपरेशन एंड हेल्पिंग नेचर। बच्चा कम्युनिटी से ना सहयोग की भावना यहाँ से वह सीखता है और वह सीखता है कि किस प्रकार से ज़रूरत के समय पे एक-दूसरे की मदद करनी होती है। फेस्टिवल्स ओके, जो त्योहार हैं और मेला है, ये सोशल हार्मनी लेके आते हैं, है ना? सामाजिक जो अ, मेल भाव की भावना है, वो त्योहार या फिर जो मेला आयोजित किए जाते हैं समय-समय पर वहाँ से लेकर आते हैं। और जो डेवलप्स हैं सेंस ऑफ यूनिटी एंड रिस्पेक्ट जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी से बच्चा किस टाइप का सेंस डेवलप करता है यूनिटी का एंड रिस्पेक्ट का। मतलब किस प्रकार से संगठित रह कर के संगठन में क्या फ़ायदा है, यह उसको समझ में आता है। ओके, मतलब मिल-जुल कर रहने में और प्लस रिस्पेक्ट एक-दूसरे का करना है, यह भी क्या है वह कम्युनिटी से सीखता है। तो ये कम्युनिटी का रोल है जो कि चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। अब हम जानते हैं कि जो फैमिली है यानी परिवार है, उस परिवार में कौन-कौन सी वैल्यूज़ जो है वो डेवलप होती हैं, है ना? कौन-कौन से मूल्य जो हैं वो विकसित होते हैं बच्चे में। तो लव एंड केयर ओके, प्यार और देखभाल की भावना, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स बड़ों के लिए सम्मान की भावना, शेयरिंग एंड कोऑपरेशन मिल-बाँट करके चीज़ों को अ, यूज़ करना हो गया और सहयोग की भावना हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो ज़िम्मेदारी है वो बच्चा फैमिली से सीखता है और केयर करता है वो प्लांट की और एनिमल्स की, पौधों की और जानवरों की भी क्या है देखभाल करनी चाहिए। यह बात भी उसको फैमिली में रह कर के पता चलती है, समझ में आता है। अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग ईच अदर की जो फीलिंग है, भावना है, वह पैडागोगिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट है। चिल्ड्रन हेल्पिंग एट होम लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह जो बच्चा है ना उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी की भावना जन्म लेती है। एक ज़िम्मेदार बच्चे के रूप में वो बढ़ता है। एनकरेज डिग्निटी ऑफ लेबर, हेल्पिंग ईच अदर का जो कॉन्सेप्ट है, इससे बच्चे के अंदर
लेबर यानी जो श्रम होता है ना, उस श्रम की जो डिग्निटी है उसको उसके अंदर एनकरेज की भावना जो है, यानी डिग्निटी के प्रति वो एनकरेज होता है। ओके, यानी सभी श्रम का सम्मान करना, सभी श्रम की एक क्या होती है, सभी श्रमों का अपना-अपना गौरव होता है। तो चाहे किसी भी टाइप का वर्क क्यों ना हो, ओके, तो उनकी डिग्निटी को एनकरेज कर किया जाता है हेल्पिंग ईच अदर के दौरान। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा कर के क्या है, सीखता है। ओके, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, ये जो हेल्पिंग ईच अदर है, ये बच्चे के अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता क्या है, विकसित करता है। ओके, तो हेल्पिंग ईच अदर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बच्चा जो है वो सीखता है। अब आप लोगों को, ठीक है, क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि सीटेट की पेडागॉजी के लिए जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो क्वेश्चन आए उसमें आपको किस टाइप की थिंकिंग यूज़ करनी है। थिंकिंग ये यूज़ करनी है कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की अप्रोच आप लोगों की होनी चाहिए। जो लर्निंग है ना वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, वाइगोत्स्की, है ना? जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। बच्चे का जो सामाजिक परिवेश है ना उसके अनुसार लर्निंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग भी काफ़ी क्या है, इफेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है। ओके? क्योंकि जो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है ना, ये मान के चलिए कि एक्सपीरियंस करके बच्चा जो सीखता है उसको वो कभी भी नहीं भूलता है। वो कभी भी नहीं भूलता है, ठीक है? इस एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग में जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो किस चीज़ का, जैसे कि बच्चे के द्वारा साइकिल चलाना सीखना जो होता है, यानी अगर वो साइकिल चलाना सीखता है, तो ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का क्या है, एग्ज़ाम्पल हो जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण हो जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा इसको हिंदी में बोल देते हैं, और इसका अर्थ ये होता है कि हमें हर प्रकार के बच्चे को अ टीचिंग में, मतलब हर प्रकार के बच्चे को लर्निंग का मौका देना है, सीखने का मौका देना है। ओके, किसी भी प्रकार का बच्चा क्यों ना हो। इन विषयों में हमारी जो अगली वीडियो रहेगी उसपे हम और भी गहराई से और भी विस्तृत क्या है, हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए, तो अब और तो इस वीडियो में जो थ्योरी का सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। ओके? और देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, फैमिली इज़ कॉल्ड द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइज़ेशन, जो परिवार है, उस परिवार को सोशलाइज़ेशन की प्राइमरी एजेंसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? टीचेस ओनली डिसिप्लिन, क्योंकि बच्चा यहाँ से मात्र क्या है, डिसिप्लिन सीखता है, अनुशासन सीखता है, इस वजह से। या फिर इट गिव्स फर्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चा यहाँ से पहला अपना क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस सीखता है। या फिर इट प्रिपेयर्स फॉर एग्जाम, या जो फैमिली है वो बच्चे को एग्जाम के लिए तैयार करती है। या फिर इट टीच ओनली लैंग्वेज, या फिर बच्चा परिवार से मातृभाषा सीखता है। तो देखो, ओनली लैंग्वेज गलत हो जाता है। ओके, और सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करवाता है जो फैमिली है, और यहाँ पर भी डिसिप्लिन से पहले सिर्फ ओनली वर्ड लगा हुआ, तो ये गलत हो गया। ये भी क्या है, गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट है वो ऑप्शन बी हो जाता है। तो आंसर ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है? तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केयरिंग फॉर एनिमल्स। केयरिंग फॉर एनिमल्स का पॉइंट आया था ना, तो वो हेल्प करता है बच्चे में, किस प्रकार का डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। बच्चे को एग्रेसिव बना देता है। ओके, बच्चे में फ़ियर लेके आता है, डर लेके आता है, बच्चे में एम्पैथी लेके आता है। ओके, और जी बच्चे में डिसओबीडियंस लेके आता है, यानी अवज्ञा करने की, हाँ? बात ना मानने की भावना। तो केयरिंग फॉर एनिमल्स ये वाली फीलिंग तो नहीं लेके आता, ना ही फ़ियर वाली, ना ही एग्रेशन वाली, तो एम्पैथी लेके आता है ना? एम्पैथी का मतलब है, आपने देखा होगा जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, वो एनिमल्स तो छोड़िए, उनके जो टॉय होते हैं, उनके जो खिलौने होते हैं ना, उनको भी वो क्या कर लेते हैं, उनके साथ भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो कोई निर्जीव चीज़ ना हो, सजीव चीज़ हो, है ना? तो अगर वो गिर भी जाता है तो उनको मतलब अ, पेन फ़ील होता है, दर्द फ़ील होता है ना? कोई दूसरा बच्चा अगर खिलौने को पिटाई करता है ना? थप्पड़ मारता है, तो वो थप्पड़ उस खिलौने को नहीं, बच्चे को लगता है। तो जो बच्चा है ना वो इस प्रकार से अपने खिलौनों से, या जो पेट एनिमल्स होते हैं ना, उससे इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, अपनी वो किसी भी चीज़ को ना देता नहीं है। तो ये एम्पैथी हो गई है उसकी। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी इसमें क्या करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लर्निंग थ्रू हेल्पिंग एल्डर्स, जो लर्निंग है ना? हेल्पिंग एल्डर्स, बड़ों की मदद करके भी बच्चा सीखता है ना घर पे, वो उससे क्या प्रमोट होता है? फ़ियर प्रमोट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट होती है, कॉम्पिटिशन या फिर पनिशमेंट? तो देखो, डर किस बात का भई? नहीं।
और कंपटीशन भी नहीं, प्रतियोगिता की भावना भी नहीं आती है ना? क्योंकि वो अपने बड़ों के अंडर में रह के सीख रहा है ना? और पनिशमेंट यानी जो दंड है, दंड की भावना भी नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसमें, क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ज़िम्मेदारी की भावना आती है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाता है। ओके, ऑप्शन बी क्या हो जाता है इसमें? करेक्ट हो जाता है। अब देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, इसका आप क्या है कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। केयरिंग फॉर एनिमल्स, जो एनिमल्स की केयरिंग है ना, वो बच्चे में क्या डेवलप करती है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्या है, कवर कर लिया है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है और आपको कुछ समझ में आया भी है या नहीं आया है? यानी आपने जो सीखा है वो याद है कि नहीं है? देखो ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 में से कोई एक करेक्ट है, आपको पता है तो आपको कमेंट करके उसका आंसर देना है। देखना चाहता हूँ कि आपको आपकी जो लर्निंग हुई है ना इस वीडियो से वो कितनी हुई है। अब द एंड यानी वीडियो यहीं पे लास्ट हो जाती है। आपने अब तक अगर इस वीडियो में बने रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। प्रज्ञान कोचिंग सेंटर, ठीक है? ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है?